चले बेटा, हम इस सेशन में प्रॉब्लम नंबर 15 कर रहे हैं. सो दिस वन इज प्रॉब्लम 15, 8th एडिशन में प्रॉब्लम 15. ओके, 8th एडिशन में. In figure, particle 1 of charge plus 1 microcoulomb and particle 2 of charge minus 3 microcoulomb are held at separation L equal to 10 centimeters on an x-axis. A particle 3 of unknown charge Q3 is to be located such that the net electrostatic force on it from particles 1 and 2 is 0. What must be the x and y coordinates of particle 3? Okay, so we have to find out location of particle 3 where net force on particle 3 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, वो हमें बताना है. Q1 plus 1 microcoulomb, Q2 plus minus 3 microcoulomb, distance L between the two वो 10 सेंटीमीटर्स के बराबर है. पार्टिकल 3 जिसकी चार्ज हमें नहीं दी गई है, विल सून सी कि उसकी चार्ज हमें नहीं चाहिए, बस Q3 उसका वैल्यू हमें नहीं चाहिए, उसका इक्विलिब्रियम हमें देखना है. नेट फोर्स उस पर 0 होना चाहिए, तो वो किस पोजिशन पे हम रखें. पहले हम दिखाएंगे कि अगर Q3 को ऊपर कहीं रखेंगे या नीचे कहीं रखेंगे, तब नेट फोर्स 0 होने का कोई चांस नहीं है. ओके, नेट फोर्स 0 होने का कोई चांस नहीं है. सपोज मैं Q3 को यहां पर रख रहा हूं, रैंडमली कोई स्पेस, कोई पोजीशन में ले रहा हूं. अब Q3 की साइन नहीं दी हुई है, लेट मी अज्यूम कि पॉजिटिव है, तो 1 जो है वो भी पॉजिटिव है, तो 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स 1 के वजह से. और 2 के वजह से, 2 नेगेटिव है तो उसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो वो इस डायरेक्शन में होगा, F2. अब दो फोर्सेस का नेट फोर्स 0 होने के लिए दो कंडीशंस है. पहली कंडीशन कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए. अपोजिट डायरेक्शन, आप देख सकते हैं कि दे आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, दे आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर Q3 का इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है. ये दो फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं होंगे. इनफैक्ट इनका जो नेट फोर्स होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा, इनका नेट फोर्स. सो यहां पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, यहां पर नेट फोर्स पॉसिबल. नीचे कहीं पर भी आप रखें, ये दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे. वही होगा अगर आप Q3 को ऊपर वाली साइड में रखेंगे. सो ना ही एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं Q3 के लिए नेट फोर्स 0 पॉसिबल है, ना ही एक्स एक्सिस के नीचे कहीं पॉसिबल है. ओके, दैट वी आर लेफ्ट ओनली विद नाउ एक्स एक्सिस. तो Q3 जो है वो कहीं एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, तब जाके उस पे नेट फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा. अगर एक्स एक्सिस पे उस Q3 को रखना है, दैट मींस उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 के बराबर होगा. एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा. तो वाई कोऑर्डिनेट वाला आंसर तो आपको मिल गया. अब एक्स कोऑर्डिनेट वाला आंसर आपको बताना है, एक्स एक्सिस पे क्या पोजीशन होगी उसकी. सो लेट्स रेज दिस. अब एक्स एक्सिस पे भी 3 पार्ट्स पॉसिबल हैं, ये साइड, इन बिटवीन द टू, लेफ्ट साइड ऑफ द टू. वो अब हम देख लेते हैं कि उन 3 में से कौन पॉसिबल है. Q1 यहां पर, Q2 यहां पर, और Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 जो है वो नेगेटिव है. ये है +1 और ये है -3 माइक्रोकूलम. अब थर्ड पार्टिकल को लेट्स सपोज यहां पर रखते हैं Q3, और लेट्स एज्यूम वो पॉजिटिव है, उसकी साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव से वो हम देख लेंगे. फिलहाल पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं. 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स F1. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो 2 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स F2. अब नोट कर लें, अपोजिट डायरेक्शन तो है. ओके, अपोजिट डायरेक्शन तो है. अब मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, दूसरी कंडीशन जो है. ओके, बिफोर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, अगर ये नेगेटिव होता तब F1 यहां होता, F2 यहां होता, तो अपोजिट डायरेक्शन तब भी रहता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो Q3 की साइन क्या होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब F2 और F1 का मैग्नीट्यूड सेम होना पॉसिबल है या नहीं. कूलम्स लॉ को याद करें. कूलम्स लॉ इज गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड.
अब यहां पर जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं वो थर्ड पार्टिकल है, 1 के वजह से या 2 के वजह से, वो तो कॉमन है। तो एक चार्ज दोनों फोर्सेस में कॉमन है, ये वाली चार्ज। तो एक वन ऑफ द चार्जेस इज कॉमन, बची दूसरी चार्ज और डिस्टेंस। अब चार्ज के साथ फोर्स डायरेक्टली रिलेटेड है और डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। तो चार्ज जहां ज्यादा होगी, ज्यादा चार्ज जो है वो कोशिश कर लेगा फोर्स को ज्यादा बनाने की, और डिस्टेंस जहां कम होगी वहां फोर्स ज्यादा होगा। तो दो इफेक्ट्स बेसिकली हैं, चार्ज वाला इफेक्ट और डिस्टेंस वाला इफेक्ट। चार्ज ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स ज्यादा होगा। अब वो देख लें, Q1 और Q2 में चार्ज 2 की ज्यादा है, 2 की चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज वाला इफेक्ट जो है वो 2 वाले फोर्स को ज्यादा बना देगा। तो चार्ज वाला इफेक्ट 2 वाले फोर्स को ज्यादा बना देगा। डिस्टेंस आप नोट करें, 2 से ही कम डिस्टेंस है, 1 से तो ज्यादा डिस्टेंस है, 2 से ही कम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस वाला इफेक्ट जो है वो भी F2 को ही ज्यादा बना देगा। रिमेंबर, डिस्टेंस जहां पर कम है वहीं पर फोर्स ज्यादा होगा। तो दोनों चार्ज वाला इफेक्ट और डिस्टेंस वाला इफेक्ट दोनों F2 को ज्यादा बना रहे हैं। चार्ज वाला इफेक्ट F2 को ज्यादा बना रहा है, डिस्टेंस वाला इफेक्ट F2 को ही ज्यादा बना रहा है। तो F1 और F2 के बराबर होने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर आप पार्टिकल को यहां कहीं भी रखेंगे वो Q2 के ही नजदीक होगा इन कंपैरिजन टू Q1। तो F1 और F2 के मैग्नीट्यूड्स बराबर होने का चांस नहीं है। F2 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन F1 ऑलवेज, एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे दोनों जीरो होंगे, तो इन्फिनिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर F2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन F1 तो कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। ओके, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। तो एक्स एक्सिस का ये वाला साइड, राइट साइड ऑफ द 2 चार्जेस तो हट गया। अब बीच में देख लेते हैं। बीच में अगर आप कहीं Q3 को रख रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि Q3 जो है पॉजिटिव है, 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, F1 इस डायरेक्शन में होगा, 2 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा। रिमेंबर 2 नेगेटिव है, तो 2 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो F2 इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। अगर Q3 नेगेटिव होता तो दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में होते, तो तब भी डायरेक्शन सेम रहती, तो Q3 की साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एड अप होंगे, कैंसिलेशन का कोई चांस ही नहीं है। तो इन बिटवीन द 2 चार्जेस वाला पार्ट भी खत्म, राइट साइड ऑफ द 2 चार्जेस वाला पार्ट भी खत्म, अपर साइड ऑफ द 2 चार्जेस वाला पार्ट भी खत्म, लोअर साइड ऑफ द 2 चार्जेस वाला पार्ट भी खत्म, बचा सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द 2 चार्जेस। अब अगर आप Q3 को यहां पर कहीं रख रहे हैं, we're assuming it to be positive, 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा F1, 2 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा F2। अपोजिट डायरेक्शन है, वैसे ही जैसे यहां पर अपोजिट डायरेक्शन थी, अब बराबर अपोजिट डायरेक्शन तो आ गई, सो कैंसिलेशन का चांस बनता है, लेकिन मैग्नीट्यूड्स भी सेम होने चाहिए। उसका देखते हैं कि चांस है या नहीं। ओके, उसका देखते हैं चांस है या नहीं। फिर से चार्ज वाला इफेक्ट, डिस्टेंस वाला इफेक्ट। चार्ज वाला इफेक्ट जो होगा, जहां चार्ज ज्यादा होगी वही वाला फोर्स ज्यादा होगा। डिस्टेंस वाला इफेक्ट क्या है, जहां डिस्टेंस कम होगी वहां फोर्स ज्यादा होगा। चार्ज किसकी ज्यादा है, 1 की कि 2 की? 2 की चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज वाला इफेक्ट जो है वो 2 को ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नोट कर लें, Q3 Q1 के नजदीक है इन कंपैरिजन टू Q2, तो डिस्टेंस 1 की कम है। जहां डिस्टेंस कम है वहां फोर्स ज्यादा होता है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से F1 ज्यादा हो जाएगा। तो चार्ज वाला इफेक्ट F2 को इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस वाला इफेक्ट F1 को इंक्रीज कर रहा है। एक इफेक्ट चार्ज वाला इफेक्ट F2 को ज्यादा बना रहा है, दूसरा इफेक्ट डिस्टेंस वाला इफेक्ट F1 को ज्यादा बना रहा है, तो चांसेस हैं कि वो बराबर होंगे। ओके, शायद कोई ऐसी पोजीशन हो जहां पर वो बराबर होंगे, सो नेट फोर्स जीरो होने का चांस कहां पर है, इफ Q3 इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ Q1 एंड Q2। सी, दो गिवन चार्जेस जो हैं वो अनलाइक हैं, ये अब जनरल रूल रहेगा, हर किसी जगह ये अप्लाई होगा। अगर दो गिवन चार्जेस जो हैं अनलाइक चार्जेस हैं,
then equilibrium of the third charge, equilibrium का मतलब net force 0, equilibrium of third charge is possible अगर आप third charge को smaller charge के साइड में रखेंगे, smaller charge के साइड में रखेंगे। अगर दो चार्जेस लाइक चार्जेस होंगी तब थर्ड पार्टिकल का इक्विलिब्रियम इन बिटवीन पॉसिबल होगा, क्लोजर टू द स्मॉलर वन। अनलाइक के केस में थर्ड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर वन, और लाइक चार्जेस के केस में इन बिटवीन द टू एंड क्लोजर टू द स्मॉलर वन। तो हमारा केस जो है वो अनलाइक वाला केस है, तो Q3 का इक्विलिब्रियम जो है वो Q1 वाले साइड में पॉसिबल है। ओके, Q1 वाले साइड में पॉसिबल है नेट फोर्स। अब अगर नेट फोर्स 0 है तो हमें निकालना क्या है बाय द वे, हमें उसकी पोजीशन निकालनी है। चलिए Q3 को यहां पर इमेजिन कर लें, लेट्स एज्यूम कि वो पॉजिटिव है एट अ पोजीशन ऑफ x, ओके, एट द पोजीशन ऑफ x। अब 1 जो है वो पॉजिटिव है, 2 जो है वो नेगेटिव है। Q3 को हमने पॉजिटिव मान लिया है, तो 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा F31, फोर्स ऑन 3 फ्रॉम 1। 2 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा F32, फोर्स ऑन 3 फ्रॉम 2। अब इक्विलिब्रियम के लिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो F31 मस्ट बी इक्वल टू F32 दिस में। अच्छा बाय द वे, अगर Q3 आप नेगेटिव लेंगे तो ये वहां होगा, वो यहां होगा, तब भी अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड्स पे तो उसका कोई असर ही नहीं होगा। F31 इन दो के बीच में, सो गामा Q3 Q1 डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर, Q3 Q2 डिवाइडेड बाय, अब 3 और 2 के बीच में डिस्टेंस है L प्लस x, यहां से यहां तक L, फिर यहां से यहां तक x, सो L प्लस x स्क्वायर। Gamma gamma cancels, Q3 cancels, so this implies L plus x whole square को वहां ऊपर लेते हैं, divided by x square is equal to Q1 को नीचे लाते हैं, Q2 divided by Q1, Q2 divided by Q1, so this implies ये स्क्वायर में यहां पर कॉमन लूंगा, L plus x divided by x whole square is equal to Q2 divided by Q1. So this implies x को मैं अलग अलग डिवाइड कर लूंगा, ये बन जाएगा L divided by x plus x by x is 1, स्क्वायर को दूसरे साइड से लेते हैं, ये बन जाएगा रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई Q1। आप चाहे तो वैल्यूज यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर लें। सो दिस इंप्लाइज L डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 बाई Q1 माइनस 1, ओके, माइनस 1। सो दिस इंप्लाइज L डिवाइडेड बाई, इस सब को यहां नीचे लाते हैं और x को ऊपर लेते हैं, तो बन जाएगा Q2 बाई Q1 माइनस 1 और x ऊपर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर्स में लेते हैं, ये भी जो मिलेगा सेंटीमीटर्स में ही मिलेगा, रूट ऑफ Q2 और Q1। रिमेंबर हम साइंस के बगैर लेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के साथ डील कर रहे हैं। Q2 जो है वो 3 है, हम मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं 3, और Q1 1 के बराबर है, सो 3 डिवाइडेड बाई 1, सो 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1, ओके, रूट 3 माइनस 1। अब दिस थिंग ये मैंने यहां पर सॉल्व कर लिया है, x आ रहा है 13.7 सेंटीमीटर्स,
13.7. So distance x आ रही है 13.7 सेंटीमीटर. नाउ रिमेंबर x जो है वो नेगेटिव साइड से है. ओके, सो साइन भी अगर लेंगे तो माइनस साइन उसके साथ आएगा. So therefore coordinates of Q3 x is equal to माइनस साइन अब हम लेंगे माइनस 13.7 सेंटीमीटर और y जो है वो 0 के बराबर. y 0 के बराबर. फाइन.